गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर पे बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल भी मास्क लगा के निकलना है जब भी निकलना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें कुछ स्टेप्स थे, क्रॉप्स उगाने में कुछ स्टेप्स थे। पहला क्या था? सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें हमने प्लगिंग और लेवलिंग के बारे में पढ़ा था। सेकंड स्टेप में क्या था? सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ने से पहले हमने पढ़ी कि कौन से टाइप की क्रॉप्स उगती हैं। राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स का डिफरेंस देखा था हमने, राइट। सीड्स को बोने से पहले, प्लांट मतलब लगाने से पहले हमने क्या देखा? उनकी सिलेक्शन करनी पड़ती है, हेल्दी सीड्स चाहिए हमें, राइट। फिर आफ्टर दैट हम क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, राइट। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर्स क्या होते हैं, राइट। मैन्योर्स मैंने आपको बताया था, मैन्योर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं, यानी कि आपका जो किचन वेस्ट हो गया, आपका काउ डंग, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लांट्स का जो बचा कुची लाइक लीव्स, स्टेम, ये सब जो बची कुची रह जाती हैं चीज़ें, वो क्या काम करता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है वो, ठीक है। और वो हेल्प करेगा मैन्योर बनाने में। मैन्योर को हिंदी में बोलते हैं खाद, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स में क्या था स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर्स मैंने बताए थे जो केमिकली बनते हैं, राइट, जो लैबोरेटरी में या फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल्स होते हैं, राइट। उनको मैंने क्या बताया था कि लैब में बनते हैं और स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, राइट। तो मैंने आपको उसमें कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको कि हमें ये पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? कि हमें मैन्योर के बारे में पढ़ना है, मैन्योर के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, राइट। दूसरा क्या बताया था मैंने? फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है, क्लियर। फिर हम देखेंगे उनके बीच का कंपैरिजन, डिफ्रेंशिएट करेंगे या कंपेयर करेंगे हम मैन्योर्स को फर्टिलाइजर्स से कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन कम बेटर है, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? दैट इज पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें मैन्योर के बारे में, मैन्योर और उसके एडवांटेजेस के बारे में, क्लियर। मैन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैन्योर मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ क्या है ये? ऑर्गेनिक मैटर है। इट इज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मेड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। और ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपके प्लांट रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट, राइट, एनिमल वेस्ट जैसे कि काउ डंग या कैटल डंग बोल सकते हो आप, कैटल डंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैन्योर के अंदर। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेजेस लिखना बहुत ज़रूरी है। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो पहला एडवांटेज है मेरा, ये कॉस्टली नहीं होते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? दीज आर नॉट कॉस्टली, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। क्यों? क्योंकि काउ डंग, आपका जितना भी एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, उसी से बन जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कॉस्टली।
इट इज़ नॉट कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली नहीं है ये, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है, जब आप इसको सॉइल के अंदर डालते हो मैन्योर को, तो ये क्या करता है, आपकी सॉइल का टेक्सचर जो होता है, उसका कलर जो होता है, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है ये, क्लियर। थर्ड पॉइंट, आपकी सॉइल के अंदर जो इको फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया या फिर और भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को क्या करता है ऑर्गेनिक मैटर, इंक्रीज करता है। तो आप लिख सकते हो इंक्रीज द इको फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो आपके एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, उनको इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक मैटर डालने से, ठीक है। फोर्थ, जब आप फर्टिलाइजर्स डालते हो या फिर जब आप मैन्योर डालते हो उसके अंदर, तो आपकी जो सॉइल होती है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है ज़्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक यहाँ पे पॉट है, उसके अंदर सिर्फ मिट्टी भरी हुई है, तो जब मैं उसमें पानी डालती हूँ तो पानी बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, ठीक है, उस गमले से। लेकिन जब मैंने इसमें खाद डाला हुआ है, मिट्टी मेरी थोड़ी सी है और मैंने पूरा खाद मिक्स किया हुआ है इसमें, तो वाटर कितना है, वाटर ज़्यादा होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। कैसे भाई, मैन्योर डालने से कैसे वो, मतलब मैन्योर डालने से कैसे सॉइल इरोजन रुक सकता है। पहली बात तो सॉइल इरोजन होता क्या है, अगर आप भूल गए हो थोड़ा मैं याद दिला दूँ। सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ विंड या फिर वाटर, यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, या तो पानी से खिसक के जा सकती है वो, या फिर हवा की वजह से, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकती है कौन, आपके मैन्योर डालने से। क्योंकि जब आप मैन्योर डालोगे तो भले ही आप उस फील्ड पे क्रॉप्स उगाओ चाहे ना उगाओ, वहाँ पे ग्रास उग जाएगी अपने आप। अगर आप उसको ऐसे ही खाली छोड़ दो और वहाँ पे अच्छे खासे आपने मैन्योर डाला हुआ है, तो वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगेंगी, आप नहीं उगा रहे हो, लेकिन वहाँ पे ग्रास उग जाएगी। तो ग्रास क्या करेगी, उस मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, तो इरोजन नहीं होगा, मिट्टी वहाँ से उड़ के नहीं जाएगी कहीं भी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या कर रही है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर रही है, यानी कि कम कर रही है, राइट। ये थे इसके एडवांटेजेस। आप कुछ देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी। 5 एडवांटेजेस बहुत है, राइट, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस लिखवा देती हूँ मैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स। पहला, ये कैसे होते हैं, बल्की होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मैन्योर्स होते हैं, निया अभी आती हूँ मैं, आप सोने का टाइम हो गया, मैं टीवी देख लेता हूँ जब तक। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला डिसएडवांटेजेस यही है, दे आर बल्की। बल्की मतलब होता है, मतलब दे आर बल्की मतलब होता है ज़्यादा मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं मैन्योर के, ठीक है। जब आप उसको मिक्स करते हो सॉइल में तो बल्की हो जाते हैं, मतलब लिक्विड की फॉर्म में नहीं होते हैं वो, तो उनको
एब्जॉर्ब करना प्लांट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकंड, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। ये नहीं है कि हमें इस प्लांट के लिए ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, मान लो प्लांट को कैल्शियम चाहिए, तो मेरे पास ऐसा कोई मैन्योर नहीं है जिसमें कैल्शियम ही ज़्यादा हो। मुझे नहीं पता कि मैन्योर के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा है। मान लो कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है, आयरन ज़्यादा हो सकता है, मैग्नीशियम ज़्यादा हो सकता है, नाइट्रोजन ज़्यादा हो सकती है, तो स्पेसिफिक नहीं है। कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, सारे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसका? थर्ड पॉइंट आप लिखोगे नॉट ईजी टू एब्जॉर्ब, नॉट ईजी टू एब्जॉर्ब, मतलब प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इजीली, राइट, इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? कम होते हैं। लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अमाउंट के न्यूट्रिएंट कैसी होती है? कम होते हैं, कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो क्रॉप को थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, यानी कि हर मंथ या फिर हर 15 डेज में आपको मैन्योर डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट क्या है? कम है, राइट। तो मतलब इसके डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह के नहीं है कि वो हमारी हेल्थ पे या फिर इन्वायरमेंट के लिए डिसएडवांटेजेस हो, राइट। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है ना जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ रहा हो, या फिर सॉइल मतलब पॉल्यूशन हो रहा हो, वाटर पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। ये कम अमाउंट में है अगर न्यूट्रिएंट, तो ज़्यादा मैन्योर डाल दो, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा प्लांट्स को, राइट। ओके, तो ये था सारा मैन्योर के बारे में। अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो हेडिंग डाल लीजिए फर्टिलाइजर्स। फिर बाद में लास्ट पॉइंट बचेगा, इसमें कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स मैंने बताए थे केमिकली मेड होते हैं ये, दीज आर केमिकली मेड, ठीक है, केमिकली मेड इन फैक्ट्रीज केमिकली बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स ही होते हैं सारे, ठीक है। तो अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे डाल देना एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला पॉइंट यही है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, राइट। क्या है ये? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं इनके अंदर। मान लो किसी प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन ही ज़्यादा, हमारे पास ऐसा फर्टिलाइज़र अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन ही ज़्यादा होगी। तो अगर मेरे प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो मैं उसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, उसकी अमाउंट पूरी हो जाएगी, है ना, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी उसकी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाते हैं इजीली। अगर पानी में घुल गए और आपने उस पानी को अपने सॉइल के अंदर डाल दिया
तो पानी के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर फर्टिलाइज़र के अंदर प्रेजेंट है उनको भी रूट्स क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, ईजिली एब्जॉर्ब्ड, राइट। वहाँ पे जो मैन्योर थे वो ईजिली नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, यहाँ पे दे आर ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है। जब पानी में घुल गए अच्छी तरीके से, तो जब पानी एब्जॉर्ब होगा रूट के थ्रू तो ये न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स के अंदर है वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या है, फटाफट लिखो ये पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। आपका जो मैन्योर था वो बल्क में डालना पड़ रहा था आपको, हर 15 दिन में, महीने में आपको डालना पड़ता, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो थोड़ी सी अमाउंट आपको पानी में मिक्स करके डालनी होती है और आपके सारे क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो फुलफिल हो जाती है। क्लियर। तो ये थे इसके सारे एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या करेगा, अब लैब में बनाए गए हैं ना, तो क्या करेगा, सॉइल पोल्यूशन यानी कि लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। इट कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन करता है। सेकंड चीज़ है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है, यानी कि जो चीज़ मैन्योर इंक्रीज कर रहा था वो ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इको फ्रेंडली माइक्रोब्स को डिक्रीज करता है। मैन्योर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था उनको, राइट। फोर्थ, चेंजेस द chemical composition ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल की केमिकल कॉम्पोजिशन को क्या करेगा, चेंज कर देता है। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि सॉइल की टेक्सचर को बिगाड़ देगा, सॉइल को ख़राब कर देगा। अगर आप प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत टाइम तक फर्टिलाइज़र डालते रहोगे तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उस पर फिर क्रॉप्स उगनी बंद हो जाएंगी, वो बंजर ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को और हमें भी हार्म पहुंचा रहे हैं। यही वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हमें भी तो कॉज करेगा। जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह हैं जो पानी में, नदी में रह रहे हैं, उनके लिए भी तो हार्मफुल है, राइट। जबकि जो मैन्योर के मैंने डिसएडवांटेज लिखवाए थे वो कुछ इस तरीके के डिसएडवांटेजेस नहीं थे जो किसी की लाइफ पे या फिर एनवायरनमेंट पे अफेक्ट डाल रहे हों, लेकिन फर्टिलाइज़र्स के बहुत बुरे ही डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन फिर भी फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाती है क्रॉप्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, अच्छी प्रोडक्शन चलती है, राइट। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी वहीं पे हैं, राइट। ओके, फटाफट से हेडिंग डालो, फिर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन दी मैन्योर्स एंड दी फर्टिलाइजर्स। हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसी के अंदर टॉपिक है ये भी। कंपैरिजन बिटवीन मैन्योर
एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। क्लियर? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच का कंपैरिजन करेंगे। तो एक साइड में आप लिख लीजिए यहाँ पे मैन्योर्स और दूसरी साइड में यहाँ लिख लीजिए फर्टिलाइजर्स। टैबुलर फॉर्म में करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले इधर लिख लीजिए मैन्योर और इधर फर्टिलाइजर्स। क्लियर? मैन्योर के अंदर पहला पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो सकता है? मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, तो आप लिखो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर मेड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ब्रैकेट में लिखो रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और प्लांट्स का जो बचा कुचा जो मैटर होता है वो। ठीक है, लाइक लीव्स, किचन वेस्ट, काउ डंग या फिर कैटल डंग लिखो, कैटल डंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर में आ गई। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। इन सब से मिलके ये मैन्योर बना हुआ है। यहीं पर अगर मैं फर्टिलाइजर्स के अंदर लिखूं तो इट इज़ केमिकली प्रोसेस्ड। ये केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, मैन मेड है। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकती हूँ? इट कैन easily be prepared at home and field। ठीक है, आप इसको खेत में या फिर घर पे इजीली बना सकते हैं। और ये कहाँ बनता है? इट इज prepared in फैक्ट्रीज में बनता है ये। ठीक है, फैक्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होती है फर्टिलाइजर्स की। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट लिखो जल्दी से। मैंने बताया था कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी थोड़ी कम होती है, राइट? तो लेस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। ठीक है, वो वहाँ पे क्या होता है? वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिचनेस होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, राइट? और ये कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एड ह्यूमस टू सॉइल। ठीक है, ह्यूमस ऐड कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, डू नॉट ऐड ह्यूमस। तो ये कंपैरिजन है, ठीक है, किसके बीच में? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या चीज़ हो जाएगी? आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इरिगेशन यानी कि
प्लांट्स में पानी डालना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चंस भी करके रखना, अच्छे से इसको तैयार करके रखना। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एट होम, बाय बाय।